बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में न्यायप्रिय राजा प्रताप सिंह का शासन था। वे अपने प्रजाजनों की भलाई और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर कोई अपनी समस्या लेकर निर्भय होकर आ सकता था, क्योंकि राजा हमेशा सत्य का पक्ष लेते थे। एक दिन दरबार में सूचना पहुंची कि राजधानी में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही दिनों में सिपाहियों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो मंदिर से सोने की मूर्तियां चुराकर भाग रहा था। दरबार में चोर को लाया गया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्यों किया तुमने यह पाप? चोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने गलती की है। गरीबी और लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। राजा ने गुस्से से कहा, गरीबी मेहनत से दूर होती है, चोरी से नहीं। तुम्हें जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं था। और राजा ने उसे 5 वर्षों की जेल की सजा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में न्यायप्रिय राजा प्रताप सिंह का शासन था। वे अपने प्रजाजनों की भलाई और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर कोई अपनी समस्या लेकर निर्भय होकर आ सकता था, क्योंकि राजा हमेशा सत्य का पक्ष लेते थे। एक दिन दरबार में सूचना पहुंची कि राजधानी में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही दिनों में सिपाहियों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो मंदिर से सोने की मूर्तियां चुराकर भाग रहा था। दरबार में चोर को लाया गया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्यों किया तुमने यह पाप? चोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने गलती की है। गरीबी और लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। राजा ने गुस्से से कहा, गरीबी मेहनत से दूर होती है, चोरी से नहीं। तुम्हें जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं था। और राजा ने उसे 5 वर्षों की जेल की सजा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में न्यायप्रिय राजा प्रताप सिंह का शासन था। वे अपने प्रजाजनों की भलाई और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर कोई अपनी समस्या लेकर निर्भय होकर आ सकता था, क्योंकि राजा हमेशा सत्य का पक्ष लेते थे। एक दिन दरबार में सूचना पहुंची कि राजधानी में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही दिनों में सिपाहियों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो मंदिर से सोने की मूर्तियां चुराकर भाग रहा था। दरबार में चोर को लाया गया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्यों किया तुमने यह पाप?